चलो नमस्कार मित्रांनो। तो आज अपन देखने वाले हैं लेजर, है ना। तो इसके पहले अपन ने जर्नल एंट्री पढ़ी, अभी अपन इसकी पोस्टिंग करने वाले हैं, उसको बोलते हैं लेजर। तो लेजर में सर क्या करेंगे, अरे जो भी अपन ने जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट किया सबको सेपरेट करेंगे। बोले तो डेबिट को अलग करेंगे और क्रेडिट का भी एक सेपरेटली अपन एक अकाउंट बनाएंगे, बस उसको ही बोला जाता है लेजर। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लोग क्यों डरते मालूम नहीं, है ना। चलो आज अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है लेजर। चलो सर, तो सबसे पहले देखो, जब भी अपन लेजर करेंगे तो सबसे पहले एक चीज आप समझ लो कि जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेंगे मेरे दोस्त? जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज के बाद फिर अपन करने वाले हैं लेजर बाद में। चलो सर, तो देखो सबसे पहले कुछ ट्रांजेक्शन है अपने पास, डेट है, जो भी डेट यहाँ पे गिवन है, February 1st स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश क्या चालू किया? बिजनेस चालू किया कैश से, और ये पूरे ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले अपन इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री, चलो तो February 1st, यहाँ पे आ जाओ। February 1st स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसके पहले भी मैंने बताया, बिजनेस अगर चालू किया तो ओनर ने पैसे डाले होंगे, इसका मतलब कैश तो आ रही सर, कैश तो बढ़ेंगी। असेट, कैश बोले तो असेट, और असेट जब भी बढ़ने वाली है उसको क्या करते? अरे डेबिट करते, डेबिट। तो जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए लेजर पोस्टिंग के लिए। तो जो फर्स्ट नंबर का ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री अपन करेंगे जर्नल एंट्री। सर पैसे तो आ रहे, डेबिट हॉट कम्स इन। कैश अकाउंट को क्या करने वाले हैं सर? डेबिट करने वाले हैं, डेबिट। पैसे किसने दिए? अरे पैसे तो ओनर ने दी, ओनर ने दी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अमाउंट है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 1 लाख। 1 लाख से अपन ने बिजनेस चालू किया। कितने रुपए से? 1 लाख से बिजनेस चालू किया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 लाख, और यहाँ पे भी अपन 1 लाख लिखेंगे, ये सबको पता है। और नरेशन में लिखते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। समझ में आ रहा? ये तो जर्नल एंट्री है सर। उसके बाद वाली नेक्स्ट वाली एंट्री अपन अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वाली एंट्री की डेट कितनी है? डेट में डेट लिखेंगे February 4 है। यस सर, February 4 है। तो यहाँ पे आ जाओ, February 4 फरवरी की एंट्री अपन करते हैं, जो कि है परचेज गुड्स। क्या किया? गुड्स को परचेज किया। अरे परचेज गुड्स अगर है तो किसको इज्जत देते हैं अपन? परचेज गुड्स अगर रहा है तो परचेज को इज्जत देंगे, परचेज को देंगे। तो सर यहाँ पे परचेज को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, आप सबको पता है। तो परचेज गुड्स अगर है तो सर परचेज को उठाएंगे। एक है अपना परचेज, जो कि अपन करेंगे डेबिट, क्योंकि परचेज को हमेशा कौन सा बैलेंस रहता? डेबिट बैलेंस। तो जिसको अपन करेंगे डेबिट। और एक है अपना कैश। कैश अगर माल परचेज करेंगे तो सर कैश तो देनी पड़ेगी, कैश तो गोज आउट है। कैश बोले तो असेट, असेट अगर जाने वाली है तो असेट तो कम होंगी, और असेट जब भी कम होती, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिट। उसको क्या करना पड़ता? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को अपन क्रेडिट करें। तो जर्नल एंट्री सिंपल में बताते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। चलो यहाँ पे एंट्री लगाएंगे अपन, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे परचेस कैश। चलो सर 20,000, और यहाँ पे भी कितना करेंगे रे? 20,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग परचेस गुड्स करके छोड़ दो उसको। चलो उसके बाद February 5। February 5 में अपन ने क्या किया? अरे February 5 में अपन ने सोल्ड गुड्स, माल को बेचा। कितने रुपए में? 25,000। 25,000 में अपन ने माल्स को बेचा। चलो रे चलो, यहाँ पे आ जाओ, अभी इसकी एंट्री करते हैं अपन। अब मेरे को बताओ, माल को अगर बेचेंगे तो सर पैसे तो आने वाले हैं, पैसे तो आएंगे यार। तो कैश को क्या करेंगे? कैश को अपन डेबिट करेंगे।
डेबिट करेंगे, पैसे तो आ रहे, कैश तो बढ़ेंगे, तो सिंपल में अपन करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट कितने रुपए रे? 25,000, 25,000। तो यहाँ पे भी अपन करने वाले हैं 25,000 और 25,000। चलो सर, यस सर। देखो ये अपना जर्नल एंट्री खत्म हो गई। सबसे फर्स्ट वाली एंट्री अपन ने की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर उसके बाद अपन ने किया परचेस टू कैश। और ये अभी लेजर बोले तो क्या है, तो लेजर में सबको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कैश टू कैपिटल। अभी जब भी मैं लेजर की बात करता, 2 मिनट बोर्ड पे देखो यार, सबसे प्यारा है, तो कैश डेबिट को अलग करेंगे, डेबिट को अलग, और क्रेडिट को भी क्रेडिट को अलग करेंगे। डेबिट अलग, क्रेडिट अलग, सबका एक सेपरेट सेपरेट लेजर अपन बनाएंगे, सेपरेटली लेजर बनाएंगे। चलो सर, तो अभी देखो कैश का एक सेपरेटली लेजर बनाना पड़ेगा मेरे को, और उसके बाद कैपिटल का भी एक सेपरेटली एक लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो सर लेजर का फॉर्मेट क्या रहता है? चलो अभी लेजर का फॉर्मेट अगर दिखाया तो देखो यहाँ पे कैश अकाउंट का एक लेजर है आपके सामने। एंट्री क्या की थी अपन ने? आ जाओ रे इधर, ऐसे कैसे समझता नहीं, वही देखता आपको। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये वाली एंट्री थी। अब इसका बनाना है लेजर। लेजर तो सर लेजर बोले तो अरे डेबिट को अलग करो, क्रेडिट को अलग करो। आ जाओ ना यहाँ पे। चलो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक सिंपल में एक एंट्री लिख देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। चलो देखो एंट्री कौन सी थी अपनी, वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोले तो कैपिटल को अपन ने किया था क्रेडिट। मेरे को बताओ कैश अकाउंट डेबिट था जर्नल एंट्रीज में, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में जाना है आपको। कहां पे जाना है? कैश अकाउंट के डेबिट में जाना है, और डेबिट में जाके आपको यहाँ पे लिखना है 1 लाख रुपीज। कितने रुपीज लेना रे सर? 1 लाख लिखेंगे सर, 1 लाख। कैश अकाउंट के डेबिट में 1 लाख रुपए लिखा। सर क्यों लिखेंगे बताओ बना, क्यों लिखेंगे? अरे कैश अकाउंट डेबिट है ना यहाँ पे, तो कैश के डेबिट में जाना पड़ेगा, कैश के डेबिट में 1 लाख। और डेबिट का जो रीजन है हमेशा क्रेडिट वाला रहता, क्रेडिट वाला। तो यहाँ पे अगर आ गए तो आपको समझेगा कैश अकाउंट डेबिट है टू कैपिटल, इसका मतलब कैपिटल को अपन क्या कर रहा है? क्रेडिट। तो कैश के डेबिट में गए और वहां पे अपन ने लिखा टू कैपिटल। समझ में आ रहा? यस सर। यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं टू कैपिटल अकाउंट। बोले तो सिंपल में है, बहुत ही सिंपल है। कैश के डेबिट में गया और टू कैपिटल लिखा। यस सर। अभी यहाँ पे जो कैपिटल है, कैपिटल तो क्रेडिट है, क्रेडिट है, तो कैपिटल के कौन से साइड में जाएंगे अपन? क्रेडिट साइड में जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अपन 1 लाख। कितने रुपए लिखने वाले हैं सर? 1 लाख लिखने वाले हैं, 1 लाख। यहाँ पे आ गए 1 लाख रुपए लिख लिया अपन ने, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे रे? बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैपिटल में क्या रहेगा? हमेशा कैश रहेगा। सर तारीख बताओ, February 1 फरवरी इसकी तारीख है। यस सर, समझ में तो आ रहा सर, सिंपल तो है। चलो उसके बाद नेक्स्ट में कैश के डेबिट में गए 1 लाख, टू कैपिटल लिखा, और कैपिटल क्रेडिट था तो कैपिटल के वो साइड में गए पीछे वाले इसमें, और अपन ने वहां पे बाय कैश लिखा, बाय कैश। चलो नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अपनी एंट्री थी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस को अपन ने डेबिट किया था, और टू कैश। देखो ये वाली एंट्री है मेरी, बोर्ड पे देखेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो बहुत तकलीफ जाएंगी, फिर आपको समझेगा नहीं अच्छे से, है ना। चलो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को ये चीज बताओ कि परचेस अकाउंट क्या है? सर परचेस तो डेबिट है, तो परचेस के डेबिट में जाओ आप। कहां पे जाना पड़ेगा? डेबिट में, और लिखने पड़ेंगे 20,000।
यस सर। तो परचेस अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, कैश कैपिटल, और ये मेरा परचेस, परचेस के डेबिट में जाना पड़ेगा, डेबिट में, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20,000। कितने रुपए? 20,000 लिखना पड़ेगा। लिख लिया सर। सर उसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन, अरे एंट्री के नीचे देखो ना, वो बस जर्नल एंट्री को देखना है और एंट्री पास करना है आपको। सर परचेस की इसमें गए तो टू कैश लिखना पड़ेगा। यस सर। और कैश में परचेस लिखना पड़ेगा। बोले तो परचेस में कैश लिखेंगे, परचेस में क्या लिखने वाले हैं? परचेस में लिखने वाले हैं कैश, और कैश में लिखने वाले हैं परचेस। डेबिट का रिलेशन क्रेडिट के साथ, क्रेडिट का रिलेशन डेबिट के साथ, है ना। चलो, तो परचेस में लिखने वाले हैं टू कैश। आ जाओ यहाँ पे, टू कैश लिखना पड़ेगा अपन को। परचेस में टू कैश अकाउंट। सर तारीख तो बताओ, वही तो तारीख है अपनी, फेब्रुआरी, सेकंड नंबर की एंट्री है। बोले तो यहाँ पे फेब्रुआरी, कौन सी तारीख थी? परचेस वाली था, परचेस वाले इसमें अगर आपने देखा जाए तो 4 तारीख। कौन सी तारीख थी? 4 तारीख। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे जो तारीख है वो लिखेंगे, फेब्रुआरी 4। चलो सर, यस सर। अभी कैश की इसमें जाना पड़ेगा आपको, परचेस की इसमें लिखा, डेबिट में टू कैश लिखा आपने। अभी कैश के इसमें जाएंगे और वहां पे क्या लिखेंगे रे? अरे कैश के इसमें आपको लिखना पड़ेगा बाय परचेस। बाय, क्या लिखेंगे वहां पे? वहां पे लिखने वाले हैं अपन परचेस, परचेस, बाय परचेस। यहाँ पे आ जाओ, ये साइड में बाय लिखते और यहाँ पे अपन लिखेंगे परचेस अकाउंट। सर कितने रुपए? अरे 20,000 का माल परचेस किया तो 20,000 रुपए अपन लिखेंगे। यस सर। चलो, उसके बाद नेक्स्ट वाले एंट्री अगर देखा जाए जर्नल एंट्री, तो कैश अकाउंट डेबिट है, सिंपल में है, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश के डेबिट में जाओ, डेबिट में जाओ। चलो सर, कैश के डेबिट में गए सर। सर कितने रुपए का माल परचेस किया? अरे 25,000 का परचेस किया, 25,000। तो सर कैश के डेबिट में 25,000 और यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं टू, टू लिखेंगे सेल अकाउंट, सेल अकाउंट। क्यों सर सेल क्यों लिखा? अरे यहाँ पे कैश टू सेल है ना एंट्री, तो कैश के डेबिट में जाएंगे तो सेल लिखेंगे, इसका रीजन, और सेल के इसमें कैश लिखेंगे, ऊपर वाला रीजन। चलो सर, समझ में तो आ रहा। तो कैश में लिखा सेल, टू सेल, ये फेब्रुआरी 1 की एंट्री थी अपनी, 1 तारीख। सेल वाली एंट्री कब की है, वो जो डेट दिख रही है आपको लिख लेना, फेब्रुआरी। सेल के इसमें 5 तारीख, 5 फरवरी को अपन ने माल को सेल किया, वो वाली एंट्री लिख ली अपन ने। चलो सर, उसके बाद अगर देखा जाए, थोड़ा स्लाइड कम करना है, सेल के इसमें जाना पड़ेगा, सेल, सेल के इसमें गए, क्रेडिट साइड पे गए, फेब्रुआरी, तारीख है 5, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? बाय कैश अकाउंट। कितने रुपए का माल बेचा रे सर? 25,000 का बेचा। खत्म हो गई पोस्टिंग, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। क्या बताओ आपको? अभी इसको करना है क्लोज, क्लोज करना पड़ेगा। सर क्लोज करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ बरा? चलो आ जाओ, सबसे पहले अपन कैश को क्लोज कर लेते। कैश को अगर क्लोज करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट की टोटल करेंगे मेरे दोस्त। क्या करेंगे अपन? अपन करेंगे डेबिट और क्रेडिट की टोटल। देखो यहाँ पे एक बैलेंस निकालना पड़ता है, सीडी और बीडी। लोग तो बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है, आपको क्या बताऊं। 2 मिनट अगर यहाँ पे आ गए तो आपको पूरा समझेगा। यहाँ पे आ जाओ, देखो देखो यहाँ पे
अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मेरे को बताओ डेबिट की टोटल कितनी और क्रेडिट की टोटल कितनी, तो आप मेरे को क्या बताएंगे? अगर मैंने आपको बताया डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल, देखो यार थोड़ा, जब भी अपन सीडी बैलेंस निकालते, सीडी बैलेंस, तो एक चीज हमेशा समझ लेना, जो भी डेबिट है उसमें से अपन माइनस करेंगे क्रेडिट इक्वल टू सीडी। आपको हमेशा कौन सा बैलेंस मिलेगा? सीडी बैलेंस मिलेगा, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके। सर डेबिट की टोटल करो, अरे डेबिट बोले तो ये वाली साइड 1,00,000 प्लस 25, 1,25,000, यस सर, आहा 1,25,000, कितनी रे? 1,25,000, उसमें से माइनस करो क्रेडिट की टोटल, क्रेडिट बोले तो ये वाले 20,000 रुपए। अब क्रेडिट माइनस करा, 20,000 रुपए माइनस करेंगे तो बताओ सीडी कितना है? अरे 1,25,000 20,000 रुपए का है तो 1,05,000 रुपए बच गए सर। यस सर, तो यही तो अपना सीडी है 1,05,000। तो सर लिखेंगे कैसे? अकाउंट में डेबिट में से क्रेडिट या क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो भी बैलेंस आपको बचेगा वो आपका सीडी रहेगा। डेबिट में से क्रेडिट गया तो सीडी रहा 1,05,000। सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी टोटल लिखो, 1,00,000 प्लस 25,000, इसके नीचे 2 लाइन, सेम टू सेम आपको यहाँ पे करना है, सेम ही लाइन में ये टोटल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो कि है 1,25,000। ये सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे 1,25,000। 1,25,000 और 2 लाइन खींच ना, इसका मतलब यह है कि ये पूरे कॉलम की जो टोटल है वो है 1,25,000। तो यही टोटल अपन ने यहाँ पे कंटिन्यू की, तो इसका सर यहाँ पे मतलब क्या बना? अरे मतलब तो बहुत सिंपल है, ये टोटल अपन ने एज इट इज लिखा, 1,25,000 था, 1,25,000 लिख लिया। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब यह है कि अपन ने जो, समझो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कॉलम की टोटल 1,25,000, लेकिन ऊपर तो 20,000 है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? परचेस से यहाँ पे थोड़ी डेट लिख लो, डेट लिख लो, डेट थी इसकी परचेस की February 4। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा मेरे साथ, इसमें से ये माइनस करके अपना जो सीडी आया था 1,05,000 वो लिखना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे मैं लिखता अभी बाय बैलेंस, बैलेंस सीडी, कौन सा बैलेंस है मेरा? ये सीडी बैलेंस है। और जो कि अगर यहाँ पे अगर ने देख लिया तो वो माइनस करके जो आया था 1,05,000, क्योंकि 20 में 5 डालेंगे तो 1,25,000 बन के रेडी बन जाएगा 1,05,000। समझ में आ रहा क्या? ये सीडी यहाँ पे बन जाता बीडी। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है टू बैलेंस नेक्स्ट साइड मध्ये असते बीडी, ये सीडी यहाँ पे बन जाता बीडी आणि इकडे किती असणार आहे मग? 1,05,000 असणार आहे। समजला सर? याची डेट, इसकी जो डेट है सीडी की वो लास्ट में रहती, जैसे कि 28 फेब्रुवारी अपन ले लेंगे यहाँ पे, महिन्याच्या शेवटची तारीख 28 फेब्रुवारी, आणि इथे मग किती? इथे पण असणार फेब्रुवारी 28। समझ में आ रहा? यस सर, फेब्रुवारी 28 लास्ट की तारीख है। ये जो सीडी है इधर बन गया बीडी बन गया। चलो इसके बाद में नेक्स्ट वाला अपन कैपिटल का भी क्लोजिंग कर लेते। यहाँ पे तो पूरा सन्नाटा है, ये साइड की टोटल अगर करेंगे तो 1,00,000 रुपए, और वो साइड की टोटल अगर करेंगे तो पूरा सन्नाटा है। क्या बात है सर, सही में? हाँ, अरे देखो ना, खुद देख लो, 1,00,000 रुपए है सर। ये कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे 1,00,000 एज इट इज कंटिन्यू करेंगे अपन। क्या हो गया यार इसको पेन? चलो 1 2 1 2 3, मैंने आपको पहले ही बताया जब भी अपन सीडी निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, बस वही रूल अपनाएंगे अपन। डेबिट में से माइनस करो क्रेडिट, आपको मिलने वाला है सीडी। तो यहाँ पे सर कितना मिलेगा? अरे सीडी की क्रेडिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल बोले तो इसकी टोटल सर ये है 1,00,000। सर डेबिट की टोटल डब्बू कुछ भी नहीं, डेबिट में तो कुछ भी नहीं,
अरे जीरो डब्बू बोले तो 1 लाख, सीडी जो भी प्लस माइनस में कभी रहता नहीं, इसका मतलब जो भी आ रहा है इसमें से बड़े में से हमेशा छोटा घटाएंगे, क्रेडिट है या डेबिट है। तो जीरो में से 1 लाख बोले तो 1 लाख रुपए इसका सीडी बैलेंस है, बस ये एज इट इज अपन लिख देंगे ऊपर 1 लाख, ये आ गया मेरा सीडी, समझ में आ रहा? यस सर। और यहाँ पे अपन लिखेंगे 2000, सॉरी फेब्रुआरी, कौन सा महीना है मेरा वो लिखना पड़ेगा आपको, डेट लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, फेब्रुआरी। और यहाँ पे 28 तारीख लास्ट मध्ये, यहाँ पे लिखते टाइम हमेशा टू लिखना, उस साइड में हमेशा बाय लिखना, टू बैलेंस सीडी। कौन सा बैलेंस है मेरे दोस्त? सीडी बैलेंस 1 लाख रुपए। और ये जो सीडी बैलेंस है यहाँ पे बन जाएगा अपना बीडी बैलेंस, ये 1 लाख रुपए आ गया तो यहाँ पे बन जाता हो बीडी बैलेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन फेब्रुआरी, फेब्रुआरी के बाद कौन सा महीना आएगा? सॉरी, फेब्रुआरी के बाद यहाँ पे आने वाला है, आ जाओ यहाँ पे, चलो बताता मैं, येलो कलर, चलो मार्च, मार्च 1 तारीख को अपन यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखते टाइम हमेशा बाय लिखेंगे, बाय, और यहाँ पे लिखने वाले हैं बाय बैलेंस बीडी, बोले तो ओपनिंग बैलेंस। सीडी का जो है एज इट इज यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा, दैट इज 1 लाख। समझ में आ रहा? 1 लाख रुपए। चलो सर नेक्स्ट में बताओ। नेक्स्ट है परचेस अकाउंट। अरे परचेस को भी एज इट इज कर लेंगे अपन, बहुत ही सिंपल है। मेरे को बताओ डेबिट की टोटल कितनी है? सर 20,000 रुपए है, एज इट इज लिख लो फिर यहाँ पे 20,000, 20,000 रुपए लिख लिया। चलो अभी क्रेडिट में कितना है? कुछ भी नहीं, यही टोटल यहाँ पे लिख लो फिर एज इट इज 20,000। कितना लिख लिया अपन ने? 20,000 लिख लिया। सर ऊपर कितना लिखेंगे? अरे यही 20,000 यहाँ पे लिखेंगे। सर इसका रीजन हमेशा सीडी आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अरे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी। सर डेट बताओ, शेवटची तारीख, सीडी बोले तो क्लोजिंग 28 तारीख, हर महीने की लास्ट डेट 28 तारीख। ये जो सीडी है यहाँ पे आने वाला है, ये साइड में डेबिट साइड में आने वाला है, और यहाँ पे लिखेंगे अपन मार्च, मार्च 1, और यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं टू बैलेंस बीडी, बोले तो ओपनिंग बैलेंस, जो कि है 20,000, तो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे 20,000। समझ में आ रहा? सीडी बीडी, यस सर। उसके बाद देखो, अगर देखा जाए तो सेल अकाउंट, सेल अकाउंट का क्रेडिट देखें तो 25,000 है, यस सर। सर डेबिट अगर देखेंगे तो पूरा सन्नाटा है, तो यही यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना पड़ेगा आपको 25,000, तो यहाँ पे भी अपन करेंगे 25,000। सर ऊपर क्या लिखेंगे? अरे 25,000 ही तो लिखना पड़ेगा, तब जाके तो टोटल में 25,000 आने वाली है। सर यहाँ पे बताओ क्या? अरे इस साइड में हमेशा लिखते टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैरी डाउन, बोले तो नीचे लिखना है उसको। तारीख है लास्ट डेट, बोले तो फेब्रुआरी 28, और ये फेब्रुआरी 28 यहाँ पे जाके बनेगा बीडी, तारीख आएंगे उसकी मार्च, मार्च 1, मार्च 1, फेब्रुआरी के बाद मार्च महीना। यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस बीडी बोले तो ओपनिंग बैलेंस। कितना बनेगा? रे 25,000 है तो यहाँ पे भी बनेगा 25,000 ही बनेगा, यस सर। सीडी और बीडी समझ में आ रहा? यस सर। बाकी कैपिटल खत्म हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। सेल है, ये परचेस है, ये कैपिटल है, और ये कैश अकाउंट है। चलो तो अपन ने ये पूरा लेजर की पोस्टिंग देख ली, डेबिट कैसे करते, क्रेडिट कैसे करते, है ना। एक चीज